Hello everyone, welcome to Shravani Nursing Academy. Today we are going to discussing about cardiac cycle. तो कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले मैं बस आप लोगों को एक रिव्यू देना चाहती हूँ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के, क्योंकि ये हमारा आगे जाकर काम आएगा। देन देखते हैं हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब है कि हमारा हार्ट कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। तो पहले हम देखेंगे कि एसए नोड जो है हमारा ये हमारा क्या करेगा ना, फर्स्ट इम्पल्स जनरेट करेगा, उसकी वजह से हमारा आर्ट्रियल कंट्रैक्शन होने में हेल्प करता है। और ये जो इम्पल्स जनरेट किया है उसको एवी नोड जो है ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, यह हमारा क्या करता है एसए नोड से इम्पल्स को रिसीव करता है। देन एवी नोड का क्या करता है ना, हमारा आर्ट्रिया जो है उसको अलाउ करता है ब्लड को एम्प्टी होने में वेंट्रिकल में। देन ये वेंट्रिकल जो है ये वापस हमारा क्या करेगा ना, इम्पल्स को जनरेट करेगा, जो आगे जाकर हमारा बंडल ऑफ हीज होगा। ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है ये हमारा बंडल ऑफ हीज हमारा क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करता है आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में। देन बंडल ऑफ हीज हमारा दोनों ब्रांच में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये हमारा क्या करता है, जो इम्पल्स जनरेट हुआ ना उस इम्पल्स को अपेक्स ऑफ द हार्ट के टुवर्ड्स मूव कराता है। देन ये हो गया राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये दोनों आगे जाकर हमारा पुरकिंज फाइबर में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि ये हमारा स्प्रेड करते हैं वेंट्रिकुलर वॉल के ब्रांच होकर वॉल में स्प्रेड होता है। उसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है और ब्लड जो है उसको वेंट्रिकल पंप कर पाता है, किसमें ना, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में। ये हो गया हमारा कंडक्शन सिस्टम। देन हम शुरू करेंगे हमारा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल हमारा क्या है ना, ये हमारा एक हार्ट बीट के दौरान हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट अकर होता है उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हमारा हार्ट जो है ये हमारा नॉर्मली कितनी बार बीट करता है एक मिनट में ना, हमारा अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 72 बीट्स पर मिनट, और हम ये बोल सकते हैं कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो कार्डियक साइकिल हमारा एवरी ईच हार्ट बीट में हमारा कार्डियक साइकिल होता है, अकर होता है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। जो भी इवेंट होता है एक हार्ट बीट के दौरान उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमारा 0.8 सेकेंड का होता है। तो ईच हार्ट बीट जो है हमारा, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट करता है कितना ना, 2 मेजर पीरियड। क्या क्या, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या है ना, हमारा ये जो लिखा है ना, ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कंट्रैक्ट एंड पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज। मतलब कि सिस्टोल के टाइम पर क्या होता है ना, हार्ट जो है हमारा कंट्रैक्शन करता है एंड ब्लड को पंप कराता है आर्टरीज में। देन ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट हमारा क्या करता है ना, रिलैक्स करता है, जिसमें क्या होता है ना, हमारा ब्लड जो है ये हार्ट में फिलअप होता है ना। कैसे ना, हमारा जो एट्रियम में, राइट एट्रियम में हमारा सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू उसी टाइम पे ब्लड फिलअप होगा, एंड लेफ्ट एट्रियम में हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड फिलअप होगा। ये होगा और सिस्टोल एंड डायस्टोल। देन ऑल दीज चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग हार्ट बीट इन ए साइक्लिक मैनर। ये जो भी चेंजेस हो रहा है सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये हमारा एवरी हार्ट बीट में एक साइक्लिक मैनर के तौर पर होता है। नॉर्मली कितना ना, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है। देन हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के स्टेजेस क्या हैं। स्टेजेस में देखेंगे कि हमारा 3 स्टेजेस क्या क्या, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकेंड का होता है।
याद रखो बच्चों कि हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल जो है, सिस्टोल मतलब क्या बताया था, कंट्रैक्शन। तो आर्ट्रिया हमारा कितने टाइम के लिए कंट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकेंड। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा, ये कितने टाइम, 0.3 सेकेंड। देन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब कि हार्ट इस टाइम पे रिलैक्स होता है, कितने टाइम के लिए, 0.4 सेकेंड। देन हम आगे देखेंगे कि आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में कैसा होता है। चलो देखते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारा राइट एट्रियम में एंटर करेगी। देन एट द सेम टाइम 4 पल्मोनरी वेन जो है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर लेफ्ट एट्रियम में आएगी। हो गया राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिलअप। देन क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल मतलब कि एट्रियम अब ब्लड फिलअप हो गया तो ये कंट्रैक्शन करेंगे। देन द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर ओपन, ब्लड फ्लोज टू वेंट्रिकल। ये हमारा आर्ट्रिया जो है, आर्ट्रियम को आर्ट्रिया से ब्लड किस में जाएगी, वेंट्रिकुलर में। क्यों, क्योंकि आर्ट्रियम कंट्रैक्शन करेगा। अगर आर्ट्रियम कंट्रैक्शन करेगा तो उसमें प्रेशर क्रिएट होगा ना। तो एक बैलून को आप फूंक रहे हो तो बहुत ज़्यादा फूंक दिया तो क्या होता है, फट जाता है। तो ऐसे ही हमारा आर्ट्रिया जब कंट्रैक्शन करेंगे, हमारा जो एवी वॉल्व बताया था ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों क्या होंगे, ओपन हो जाएगी एंड ब्लड जो है ये हमारा वेंट्रिकल में एंटर कर लेगा। आर्ट्रियल सिस्टम में यही होता है। और क्या क्या होता है ना, सेमिलुनर वॉल्व और आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व जो है यह हमारा क्या होगा ना, ये क्लोज रहेगा क्योंकि वेंट्रिकल फिलअप हो रहा है ना, अभी आर्ट्रियल कंट्रैक्शन हो रहा है और वेंट्रिकल फिलअप हो रहा है। तो फिलअप हो रहा है इसीलिए हमारा जो सेमिलुनर वॉल्व, आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व है ये हमारा क्लोज रहेगा। देन हमारा एसए नोड जो है ये हमारा क्या करता है ना, ट्रिगर करता है एक वेव कंट्रैक्शन जो कि हमारा मायोकार्डियम में स्प्रेड होगा। इसीलिए हमारा आर्ट्रिया जो है वो कंट्रैक्शन कर पाएगा एंड वेंट्रिकल को फिलअप कर पाएगा। हमने अभी पढ़ा था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में। देन हम देखेंगे ये हो गया आर्ट्रियल सिस्टोल। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा 0.3 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा वेंट्रिकल जो है ये हमारा कंट्रैक्शन करता है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये हमारा एसए नोड से एवी नोड तक रीच करेगा, मतलब कि एवी नोड एसए नोड से आ रहे इम्पल्स को रिसीव करेगा कितने डिले में, 0.1 सेकेंड के डिले में। देन एवी नोड जो है हमारा ये स्टिमुलेट होकर अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगी। देन ये हमारा स्प्रेड हो जाएगा वेंट्रिकुलर मसल में भाया दो एवी बंडल ब्रैचेस एंड पुरकिंजे फाइबर। मैंने अभी बोला था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के दौरान हमने पढ़े कि एवी नोड है, उसके बाद एवी नोड हमारा इम्पल्स जनरेट करके एवी बंडल ऑफ ब्रांचेस पुरकिंजे फाइबर के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। इसीलिए हमारा वेंट्रिकल जो है ये हमारा कंट्रैक्शन कर पाता है। देन दैट रिजल्ट्स वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा, वेंट्रिकल में अगर कंट्रैक्शन हो गया तो उसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो ब्लड जो है ये हमारा मूव्स टुवर्ड पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। ब्लड अब हमारा पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में एंटर कर लेगी। देन हम देखेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल ये जो हमारा है 0.4 सेकेंड का होता है। आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के बाद हमारा एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है जो हमारा 0.4 सेकेंड होता है, जिसमें हमारा आर्ट्रिया वेंट्रिकल दोनों, हमारा दो आर्ट्रिया दो वेंट्रिकल जो है ये हमारा रिलैक्स हो जाएगा। उसी दौरान हमारा मायोकार्डियम जो है वो ये रिकवर हो रहेगा अगले नेक्स्ट हमारा हार्ट बीट के लिए। नेक्स्ट हार्ट को बीट करने के लिए इस टाइम पे हमारा हार्ट मायोकार्डियम मसल जो है ये हमारा रिकवर हो रहेगा।
और रेडी हो रहा होगा। इसमें क्या होता है ना, इसी टाइम पे हमारा आर्टरिया जो है, दोनों आर्टरिया ये हमारा रिफिल्स हो रहा है, रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। मतलब कि दोनों आर्टरियों में ब्लड फिलअप हो रहा है उसी टाइम पे, यहाँ पर कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अब हमें इसे डायग्राम में समझेंगे। अब इसे डायग्राम में देखते हैं ना। हमारा जो कार्डियक साइकिल है, फर्स्ट होगा ये हमारा आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकेंड का होता है। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है ना, हमारा आर्टेरिया, दोनों आर्टेरियम में ये राइट एट्रियम से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड फिलअप हो गया एंड लेफ्ट एट्रियम में दोनों पल्मोनरी वेन से ब्लड फिलअप हो गया। ये फिलअप होकर जब कंट्रैक्शन आर्टेरियल सिस्टोल में ये हमारा दोनों आर्टेरियम जो है कंट्रैक्शन करके हमारा एवी वॉल्व ओपन हो जाता है। और ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में फिलअप हो जाएगा। ये हो गया हमारा आर्टेरियल सिस्टोल। उसी टाइम के मैंने बोला था कि सेमिलुनर वॉल्व मतलब कि पल्मोनरी एंड आयोटिक वॉल्व जो है ये हमारा क्लोज रहेगा और दोनों एवी वॉल्व हमारा ओपन रहेगा, ताकि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है। हो गया आर्टेरियल सिस्टोल। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है, ये हमारा 0.3 सेकेंड होता है। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल दोनों एवी वॉल्व जो है ये हमारा क्लोज रहेगा, ताकि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आने के बाद बैकफ्लो ना हो, इसलिए ये दोनों एवी वॉल्व जो है वो भी क्लोज रहेगा। और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिलअप हो गया है, ये दोनों अब कंट्रैक्शन करेगी। कंट्रैक्शन करेगी तो क्या होगा ना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी देकर ब्लड जाएगी लंग्स में, और एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होकर ब्लड हमारा आयोटा देकर ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होगा। ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन हम देखेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, सभी वॉल्व जो है हमारा क्लोज होता है, देख सकते हो। और क्या होता है ना, हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम उसी टाइम पे हमारा उसमें ब्लड फिलअप हो रहा है। अब हार्ट हमारा रेस्ट पे हो और दूसरे हार्ट बीट करने के लिए, दूसरी बार बीट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या है ना, हमारा ये अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हमारा पंप किसके द्वारा होता है ना, वेंट्रिकल द्वारा ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट। सिंगल हार्ट बीट के दौरान हमारा वेंट्रिकल जो भी ब्लड पंप आउट करता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हमारा नॉर्मल कितना होता है ना, 70 ml पर बीट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है ना, हमारा फर्स्ट हो गया देखो प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करने के पहले ब्लड फिलिंग इन द वेंट्रिकल, अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है हमारा कंट्रैक्शन करने से पहले जो ब्लड हमारा वेंट्रिकल में फुल हो रहा होगा, ये हो गया हमारा प्रीलोड। प्रीलोड अगर ज़्यादा होगा तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मतलब कि वेंट्रिकल में जितना ब्लड फिलअप होगा वो उतनी अच्छे से कंट्रैक्शन करके उतनी ज़्यादा ब्लड पंप आउट करेगा। तो अगर प्रीलोड ज़्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, अगर प्रीलोड कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। देन कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी क्या होता है ना, हमारा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल हमारा मायोकार्डियम जितने भी फोर्स लगाकर वो कंट्रैक्शन करते हैं उसके मायोकार्डियम ऊपर डिपेंड करता है हमारा हार्ट कितने अच्छे से बीट कर पाएगा, हार्ट कितने अच्छे से ब्लड को पंप कर पाएगा, ये हमारा मायोकार्डियम में डिपेंड करता है। तो मायोकार्डियम मसल जो है ये हमारा कितने अच्छे से कंट्रैक्शन करते हैं फॉर हार्ट बीट। तो अगर जितनी अच्छे से कंट्रैक्ट करेगी मायोकार्डियम उतने अच्छे से ब्लड पंप आउट होगा, तो कंट्रैक्टिलिटी जो है हमारा इंक्रीज होगा अगर, तो स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। एंड कंट्रैक्टिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। देन हम देखेंगे आफ्टरलोड। आफ्टरलोड में क्या होता है ना, हमारा एक रेजिस्टेंस है किसके अगेंस्ट ना, हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है। उसको और अच्छे से समझेंगे
कि हमारा जो ड्यूरिंग सिस्टोल के दौरान, सिस्टोल मतलब क्या है, कंट्रैक्शन करना, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू आयोटा। सिस्टोल के टाइम पर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो ब्लड आयोटा में पंप करता है, अगर आयोटा में हाइपरटेंशन हो गया कि आयोटा की ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वेंट्रिकल को अगर हम जो जा रहे हैं, एक सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, तो अगर दूसरी तरफ से हमें ज़्यादा कोई, अगर हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर दूसरी पर्सन जो है, अगर हमसे ज़्यादा बलवान होगा, वो हमसे ज़्यादा फोर्स लगा रहे, तो हमको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उससे जीतने के लिए। तो वैसे ही हमारा आयोटा में अगर प्रेशर हाई होगा, ब्लड का प्रेशर हाई होगा, तो वेंट्रिकल को भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ेंगे उसके ब्लड को पुश आउट करने में। तो उसी में क्या होता है, हमारा वही जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं आफ्टरलोड। समझ में आया? तो अगर रेजिस्टेंस जो है, मतलब कि अगर आयोटा में प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वेंट्रिकल भी उसकी ओर से ट्राई करेंगे कि उतनी ही प्रेशर लगाकर ब्लड को पंप करने में। वही जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे आफ्टरलोड। तो आफ्टरलोड अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? अगर प्रेशर आयोटा में ज़्यादा हो गया वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ये हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड है ना, जो एक हार्ट बीट में ब्लड हार्ट जो है पंप करता है, तो अगर आफ्टरलोड इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आफ्टरलोड डिक्रीज हो जाएगी मतलब कि रेजिस्टेंस जो है हमारा सामने वाला जो है, ये हमारा कम पावरफुल है। हमारा अगर आफ्टरलोड जो है वो डिक्रीज होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा। ये हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। देन हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप्स फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है ना, जितना ब्लड हमारा पर मिनट ईच वेंट्रिकल पंप करेगी, मतलब कि ईच वेंट्रिकल हमारा पर मिनट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगी उसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट हमारा दो वाइटल कंपोनेंट है, क्या क्या, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या है ना, नंबर ऑफ टाइम्स तो हार्ट बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट कितना बीट करता है, ये हमारा हार्ट रेट है। देन हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है ना, हमारा ईच वेंट्रिकल एवरी हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप आउट करता है, उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट हमारा क्या हो गया ना, हमारा जो हार्ट रेट है कितनी नंबर ऑफ टाइम्स का हार्ट बीट करता है पर मिनट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम उसका इंटू कर देंगे, मतलब कि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हो गया कार्डियक आउटपुट। देन हमारा हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, हमारा ब्लड वेसल में ब्लड का जितना प्रेशर होता है, ब्लड हमारा ब्लड वेसल के वॉल पर जितना भी प्रेशर पकाता है, ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हम ये देखेंगे। तो क्या क्या ना, हमारा एज क्या है, मतलब कि एज जब बढ़ता जाएगा, अगर आप लोग देखे होंगे कि एल्डर पीपल के ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होते हैं, तो हमारा एज हो गया। देन जेनेटिक्स, अगर आपके जेनेटिक्स आपके पेरेंटल हिस्ट्री में कोई भी हाइपरटेंशन का शिकार है, तो आपको भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस होता है। देन बॉडी वेट भी हमारा हार्ट को ज़्यादा वर्क कराता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है हमारा राइजिंग होगा। देन फिजिकल एक्टिविटी हो गया, डाइट, स्ट्रेस एंड इमोशन, अल्कोहल कंजप्शन, टेम्परेचर, पेन, ये सारे जितने भी फैक्टर हैं हमारा ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। आप लोग अगर एग्जाम में आएगा कि ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इस सब को डिस्क्राइब करना। ओके, तो
ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।